नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना में भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ पुनर्जन्म एवं परलोक सत्य घटनाएं लेकर। आज की हमारी जो सत्य घटना है वो है सन्यासी और ब्राह्मण का धन से क्या संबंध। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, तो ये मेरठ के एक गांव की एक कहानी है। तो चलिए किस तरीके से है पूरी मैं आपको सत्य घटना पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि उसमें आपको किसी तरीके का अतिशयोक्ति न लगे, बढ़ा चढ़ा के न लगे, इसलिए मैं आपको पढ़ के ही सुनाता हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम मेरे साथ जो है गणेश जी का आवाहन करिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। चलिए शुरू करते हैं। से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, हर हर महादेव जी। ओम श्री शिव पार्वती माता की जय हो। चलिए भगवान का ध्यान लगा कर मन लगा के सुनिए। आप मेरे को आपको सुनाता हूँ आज की सत्य घटना, जिसका शीर्षक है सन्यासी और ब्राह्मण का धन से क्या संबंध। परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पंडित श्री डूंगर दत्त जी महाराज बड़े उच्च कोटि के विद्वान, परम त्यागी, तपस्वी, पूर्ण सदाचारी, कर्मकांडी, अनन्य भगवत भक्त ब्राह्मण थे। मेरठ के गांव में रहा करते थे। एक छोटी सी संस्कृत की पाठशाला थी, उसी में आप ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लड़कों को संस्कृत पढ़ाया करते थे, पर लेते किसी से एक पाई भी न थे। बिना मांगे कहीं किसी से कुछ आ जाता तो उसी में संतोष करते थे। भगवान की कृपा से आपको धर्मपत्नी भी परम तेजस्विनी और संतोषी मिली थी। दोनों का सारा समय भगवान शालग्राम की सेवा में व्यतीत होता था। आप किसी से मांगते नहीं थे, इसलिए कभी कभी कई दिनों तक भोजन किए बिना भी रह जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, अकस्मात एक दंडी सन्यासी गांव में आ गए और उन्होंने आकर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण का मकान पूछा। उन्हें भिक्षा करनी थी। लोगों ने पंडित डूंगर दत्त जी महाराज का मकान बता दिया। स्वामी जी आपके पास आए। स्वामी जी को देखते ही पंडित जी गदगद हो गए और उनके श्री चरणों में सिर टेक कर बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें बैठाया, भिक्षा की प्रार्थना की। स्वामी जी तो भिक्षा करने ही आए थे। पंडित जी घर में गए और धर्मपत्नी से स्वामी जी के लिए भिक्षा बनाने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि हे नाथ, घर में तो एक दाना भी नहीं है, भिक्षा कैसे बनेगी। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। अंत में यह तय हुआ कि ना मांगने की प्रतिज्ञा आज तोड़ी जाए और पड़ोसी के घर से आटा ले आया जाए। ब्राह्मणी आटा दाल ले आई और भिक्षा तैयार हो गई। दोनों कई दिनों के भूखे थे, पर इन्हें अपनी चिंता नहीं थी। चिंता यह थी कि घर पर आए दंडी सन्यासी कहीं भूखे ना चले जाएं। पंडित जी ने भरसक प्रयास किया कि इस बात का तनिक भी स्वामी जी को पता न लगे। बड़ी श्रद्धा भक्ति से रसोई तैयार हो जाने पर सबसे पहले श्री ठाकुर जी महाराज को भोग लगाया गया और फिर स्वामी जी को बड़े प्रेम से भिक्षा कराई गई। पर ना जाने कैसे स्वामी जी को आपकी निर्धनता का पता लग गया और स्वामी जी ने मन ही मन कहा कि देखो कितने बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, फिर भी इन्हें कई दिनों भूखों रह जाना पड़ता है और इनका संतोष तथा त्याग इतना कि ये किसी को यह सब मालूम भी नहीं पड़ने देते। स्वामी जी को पंडित जी पर बड़ी दया आई और उन्होंने पंडित जी का दुख दारिद्र दूर करने का निश्चय कर लिया। स्वामी जी रसायन बनाना जानते थे और उनके पास सोना भी था। आपने पंडित जी को पास बैठाकर कहा कि पंडित जी, मैं श्री हरिद्वार जा रहा हूँ, अमुक दिन श्री हरिद्वार में ज़रूर आइए, मैं अमुक स्थान पर मिलूँगा। पंडित जी इस रहस्य को नहीं समझ सके और उन्होंने स्वामी जी की आज्ञा का पालन करने की दृष्टि से श्री हरिद्वार जाना स्वीकार कर लिया। आप ठीक समय पर श्री हरिद्वार पहुंच गए और स्वामी जी से मिले। स्वामी जी आपको पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन स्वामी जी और पंडित जी दोनों श्री गंगा स्नान के लिए और
के लिए गए और वहाँ पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से शास्त्रानुसार स्नान ध्यान किया। जब आप भजन पूजन से निवृत्त हो गए तब स्वामी जी ने पंडित जी को अपने पास बुलाकर अपनी एक झोली निकाली और उसमें से आपने एक बहुमूल्य स्वर्ण की 5-7 तोले की मूर्ति निकाली और एक बड़ी सोने की डली निकाली तथा उसे हाथ में लेकर पंडित जी महाराज से कहा कि डूंगरदत्त देखो, यह स्वर्ण की मूर्ति है और कई तोले स्वर्ण की डली है। यह सब तुम ले लो। तुम बड़े निर्धन ब्राह्मण हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। जाओ, अब तुम्हें इतना माल दे दिया है कि तुम्हारी सारी निर्धनता भाग जाएगी। पंडित जी महाराज स्वामी जी के हाथ से सब चीज़ें अपने हाथ में लेकर एकदम उठे और सीधे गंगा जी के अंदर गहरे जल में जा पहुँचे। सन्यासी जी इस रहस्य को ना समझ सके। पंडित जी ने जाकर मंत्र बोलते उस बहुमूल्य मूर्ति को और सोने की डली को एकदम जल में बहा दिया और स्वयं बाहर निकल आया। आपको इतने बड़े धन को ना तो लेते प्रसन्नता हुई और ना फेंकते समय दुख हुआ। जब स्वामी जी ने यह देखा तो आश्चर्य में डूब गए और उन्होंने इस घटना से महान दुख हुआ तथा क्रोध में भरकर पंडित जी को बड़ी डांट फटकार सुनाते हुए कहा, अरे डूंगरदत्त, तूने यह क्या किया? हमने तुझे सब इसलिए नहीं दिया था कि तू इन्हें गंगा जी में लाकर फेंक दे। पंडित जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज क्षमा करे तो बताओ। स्वामी जी बताओ। पंडित जी महाराज, मैंने यह ठीक ही किया। स्वामी जी कैसे ठीक किया? पंडित जी ने कहा, अपना भी कल्याण किया और आपका भी कल्याण किया। स्वामी जी ने बोला, अरे मेरे पास भी नहीं रहने दिया और अपने पास भी नहीं रहने दिया, क्या यही कल्याण किया? तो पंडित जी ने कहा, जी हाँ महाराज, यही कल्याण किया। स्वामी जी ने कहा, कैसे? पंडित जी ने कहा, महाराज मेरा तो कल्याण इसलिए हुआ कि हम ब्राह्मणों का भला धन से क्या मतलब, हमारा धन तो तप ही है। इस तुच्छ धन में फंसकर हम प्रभु को भूल जाते और आपका कल्याण इसलिए हुआ कि शास्त्रों में सन्यासी के लिए द्रव्य का स्पर्श करना भी महान पाप तथा निषिद्ध बतलाया गया है। इसलिए अब आपसे भी यह झंझट छूट गया। इस प्रकार मेरा और आपका दोनों का ही कल्याण हो गया। स्वामी जी महाराज तथा सैकड़ों दर्शनार्थी इस विलक्षण त्याग के दृश्य को देखकर चकित हो गए और दांतों तले अंगुली दबा ली तथा कहने लगे कि ऐसे कलिकाल में इस प्रकार के त्यागी ब्राह्मण मौजूद हैं। मैंने तो व्यर्थ ही संन्यास लिया। असली सन्यासी तो यही है। पंडित डूंगरदत्त जी ने वास्तव में अपना और मेरा दोनों का कल्याण किया। इनका कहना बिल्कुल सत्य है। त्याग ही ब्राह्मण और सन्यासियों का भूषण है। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये आज की सत्य घटना थी और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको घटना सुनाऊंगा। शास्त्रानुसार चलकर ही परलोक सुधारा जा सकता है। तो ये कहानी जो है हमारे पास इस पुस्तक की जो है लास्ट सत्य घटना है दोस्तों। इसके बाद जो पुनर्जन्मांक अंक आता है उसमें भी परलोक और पुनर्जन्म की कुछ सत्य घटनाएं हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं दोस्तों। इसमें मेन उसमें से मुझे जो मेन लगेगी वही मैं आपको सुनाऊंगा, सारी नहीं सुनाऊंगा। तो आज की सत्य घटना में दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से डूंगरदत्त जी जो ब्राह्मण थे वो कितने बढ़िया और जो है तेजस्वी और जो है त्यागी ब्राह्मण थे कि उन्होंने कहा कि भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का द्रव्य पे मतलब दो धन पे, ठीक है, छूना भी उसको पाप है। तो किस तरीके से उन्होंने अपना भी और उस दूसरे ब्राह्मण का भी जो है कल्याण किया दोस्तों। तो आज की आपको सत्य घटना कैसे लगी तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इष्ट देव को ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो की सत्य घटना से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के जो है पौराणिक ग्रंथ आप लोगों को रिव्यू करता रहता हूँ, उसके अंदर की पौराणिक कहानियाँ पुराणों रामायण महाभारत से लाकर आपको सुनाता रहता हूँ ताकि आप जो है अलग अलग तरीके के नए नए गूढ़ रहस्य जान सकें अपने सनातन धर्म के अंदर के।
ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से दोस्तों भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।